किस बारे में क्या लिख रहे थे? चलिए मान लेते हैं कि चलिए गांधी में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन गांधी की जो अच्छाइयां हैं कोई भी व्यक्ति पर, अब तो राम के भी बारे में लोग कहते हैं, कृष्ण के भी बारे में लोग कहते हैं, चलिए हम ये मान लेते हैं एक पल के लिए कि गांधी में भी कुछ कमी थी, एक पल के लिए मान लेते हैं, तो क्या ये कारण रहा कि राजीव भाई दीक्षित गांधी के सानिध्य में थे? गांधी के सानिध्य से मेरा तात्पर्य है उस आश्रम में थे, और धर्मपाल जैसे हिस्टोरियन, धर्मपाल जैसे इतना शानदार किताब लिखने वाला, जिसके लिए संघ का एक एक व्यक्ति उनकी किताब को बेचता है जाकर के और बताता है, इनको उद्धृत करता है धर्मपाल जी की किताब को, धर्मपाल जी के बारे में संघ बहुत चुप हो जाता है। क्या बात है? चुप हो जाते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि देखिए संघ का सीधा सीधा अगर आप उनका उद्देश्य देखें तो उद्देश्य उनका भारतीय संस्कृति स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है। भारतीय संस्कृति बातों में रखने का उनका उद्देश्य है, सिर्फ बातें रखना। क्योंकि संघ की आप जो वेशभूषा है, जो कुछ भी आप देखें तो कहीं से भी भारतीय नहीं है, कुछ भारतीय नहीं है, कुछ भी नहीं है भारतीय। तो ना उनकी वेशभूषा भारतीय है, ना उनके घूमने का तरीका है, बस वो एक लोगों के अंदर एक वहम है कि एक, क्योंकि देखिए संघ के, मैं उसको नहीं कह रहा, जो जमीनी स्तर पर जो लोग जुड़ते हैं वो बहुत देशभक्त लोग जुड़ते हैं, बहुत देशभक्त लोग जुड़ते हैं, जिनको सच में देश से प्यार होता है, उन्हें लगता है कि किससे जुड़े तो एक संघ से जुड़ा जाए। तो उसके जो पूरा उसकी मूल भावना है वो बहुत ज्यादा देश के अंदर, देश की हमारी जो सनातन व्यवस्थाएं थी उनको स्थापित करने की नहीं है। और पहली बात, उन्हें पता भी नहीं है कि व्यवस्थाएं थी क्या। उन व्यवस्थाओं को जांचने के लिए देश में बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा। हम कई लोगों से मिले, उन वहां पर संघ के कुछ लोग भी आते थे, लेकिन वो बस ये विचार कह के नकार देते थे कि ये तो पुरानी बातें हैं। हमारी जो भारतीय व्यवस्थाएं थी उनको पुरानी बातें कह के नकार दिया करते थे, क्योंकि उनको ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, जो पाश्चात्यकरण है आज भारत का, ये बहुत उन्हें कोई बुरा नहीं लगता, ठीक लगता है। और उसके अंदर ये जो सारी बातें हैं भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की, वो एक एजेंडा के रूप में उन्हें ठीक लगती है कि इसको एजेंडा के रूप में सामने रखा जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए उनको स्थापित करने की, तो वो उनके हिसाब से वो पुरानी है, कि वो तो पहले था, आप थोड़ी कर सकते हैं ये चीजें। उसकी साइंटिफिक पहले तो वो बात नहीं करेंगे। वो एक ब्रांड बना करके, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है उनका, ये बिल्कुल इतने साल से पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ इनका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हो, सिर्फ वही इसका उद्देश्य है, उत्थान या भारतीय संस्कृति के बारे में जानना समझना, उसका उत्थान। टोकनिज्म जो कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भभूत लगा रहे हैं, ये टोकनिज्म कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वो भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत गहरी चिंतन रखते हो ऐसा नहीं लगता है। और नहीं लगता कर रहे हैं, आपकी बात को कोरोबरेट कर रहे हैं। जबकि हाँ, मैं आ पा रहा हूं आपकी बात को, मैं और कोरोबरेट कर रहा हूं कि जब, क्योंकि आप देखिए 100 साल होने वाले हैं, आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। हमारे देश के पंत प्रधान ने टेड्रोस को, महापापी को, दुनिया का सबसे बड़े पापियों में से एक, उसको तुलसी कह दिया।